तो एमबीए सीईटी का रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने के बाद क्या हम उसे फिर से जो है वो एडिट कर सकते हैं या फिर नहीं? या फिर फॉर्म फिल करते समय हमसे अगर कुछ मिस्टेक्स हुई है तो क्या होगा? या फिर हमें एग्ज़ामिनेशन से ही जो है वो निकाल दिया जाएगा या फिर हम फिर से जो है वो एलिजिबल हो सकते हैं? इसके अलावा अभी मैंने बस जो है वो एक ही अटेम्प्ट के लिए अप्लाई किया है, क्या फिर से मैं इसे चेंज करके दोनों अटेम्प्ट जो है वो कर सकता हूँ या फिर नहीं? माइनॉरिटी डिटेल्स में प्रॉब्लम आ रहा है, ये फिल करते समय समझ में नहीं आ रहा है, तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज़ हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं आपके सभी क्वेश्चंस के जो आंसर्स है वो देने वाला हूँ, ताकि आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलिंग प्रोसेस में कोई भी जो प्रॉब्लम्स है वो फेस ना करना पड़े। तो वीडियो जो है वो एंड तक देखते रहिए। तो सबसे पहले एंड सबसे इंपॉर्टेंट गाइज, आपका टेंशन मैं जो है वो थोड़ा कम कर देता हूँ। देखो, हर साल जब भी एमबीए सीईटी की रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होती है तो प्रोसेस खत्म होने के बाद फिर से आप अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो एडिट कर सकते हो। एंड ऐसा प्रोविजन सीईटी सेल जो है वो देता है, जिसे हम बोलते हैं दोस्तों एडिटिंग विंडो। जैसे यहाँ पे मैं आपको फॉर एग्जांपल दिखाता हूँ लास्ट ईयर का एडिटिंग विंडो का ऑफिशियल अपडेट, ठीक है। तो ये लास्ट ईयर जब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस खत्म हो चुका था तो उसके बाद ऐसा एक नोटिस जो है वो आता है, जिसे हम बोलते हैं एडिटिंग फैसिलिटी। एंड इस फैसिलिटी का यूज़ करके आप जो मेजर चेंजेस है वो अपने फॉर्म में जो है वो कर सकते हो। एंड मैंने रजिस्ट्रेशन का वीडियो जब बनाया था उसमें भी मैंने आपको बताया था कि 4-5 चीज़ें ही जो है वो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज जब एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होगी तो फिर से आपको सारी डिटेल्स जो है वो फिर से जो है वो भरना पड़ता है। तो वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, अभी कोई भी वेरिफिकेशन नहीं होता है। तो एडिटिंग फैसिलिटी में आप जो है वो ये 4-5 चीज़ें जो है वो एडिट कर सकते हो। पहला है स्टूडेंट का नाम। तो आपके नाम में कोई मिस्टेक हुई होगी, अभी आपको कुछ गलत दिख रहा है तो आप फिर से अपना नाम जो है वो एडिट कर पाओगे। आप अपना जो डेट ऑफ बर्थ है वो दोस्तों एडिट कर पाओगे। छायाचित्र मतलब आप अपना फोटोग्राफ एंड जो सिग्नेचर है वो अपडेट कर सकते हो। एंड आप अपना जो जेंडर है वो एडिट कर सकते हो। तो इतनी चीज़ें लास्ट ईयर तक हम जो है वो एडिट कर सकते थे। एंड लास्ट ईयर तक गाइज एमबीए सीईटी की बस एक ही एग्जामिनेशन जो है वो हुआ करती थी, इसलिए हमें ये 5 ही ऑप्शन जो है वो देखने को मिलते थे। अब ये 5 ही ऑप्शन क्यों, बाकी ऑप्शंस क्यों नहीं? जैसे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिन्होंने अपने एड्रेस में मिस्टेक की होगी, माइनॉरिटी में मिस्टेक की होगी, तो वो इसलिए एडिट करने का यहाँ पे ऑप्शन नहीं मिलता है, बिकॉज ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में गाइज जो है वो हमारा एडमिट कार्ड इंपॉर्टेंट है, मतलब हॉल टिकट, जहाँ पे बस ये 5-6 चीज़ें ही जो है वो मेंशन होती है ना, आपका एग्जाम सेंटर मेंशन होता है। ये 5-6 चीज़ें अगर सही रही तो आप एग्जामिनेशन के लिए जो है वो एलिजिबल रहोगे। माइनॉरिटी डिटेल्स, आप डोमिसाइल हो नहीं हो, आपकी कास्ट आपने गलत डाली, ये कुछ भी होता है तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये 5 चीज़ें अगर आपकी सही रही तो आप एग्जामिनेशन के लिए जो है वो एलिजिबल रहोगे। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं इसके अलावा वो सारी चीज़ें आप जो है वो एडमिशन के टाइम जो है वो एडिट कर सकते हो। अगर आपने ओपन की जगह गलती से ओबीसी कैटेगरी भी डाल दी होगी तो वो सब कुछ भी आप एडमिशन के टाइम जो है वो अपडेट कर सकते हो, बिकॉज हमारा रिजल्ट लगने के बाद डायरेक्टली जो है वो मेरिट लिस्ट जो है वो रिलीज़ नहीं होता है। हमारा पहले रिजल्ट लगता है, फिर पहले जो एडमिशन प्रोसेस है वो स्टार्ट होती है, वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो अगर आपने कैटेगरी वगैरह में मिस्टेक की होगी तो वो वहाँ पे सारी जो है वो सही हो जाएगी। एंड फिर उसके बाद हमारी जो मेरिट लिस्ट है वो दोस्तों वो रिलीज़ होती है। तो अभी बस आपको ये ध्यान रखना है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के टाइम कि ये सारी चीज़ें आपकी जो है वो सही रहे। अगर इसमें मिस्टेक रही तो जब एडिटिंग विंडो ओपन होगी तब आप जो है वो करेक्शन जो है वो कर लेना। साथ ही में इस साल जितना मुझे एक्सपेक्टेड लग रहा है कि इन 5 चीज़ों के अलावा एक छठवीं चीज़ भी जो है वो ऐड हो सकती है, जो कि है नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। जिसमें ऐसा रहेगा कि आप अपने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स को जो है वो अपडेट कर सकते हो। जैसे हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स ने फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए ही जो है वो क्लिक किया होगा, बट अभी उनके मन में आ रहा होगा यार मुझे एक नहीं दोनों अटेम्प्ट अभी जो है वो देना था, तो अभी मैं कैसे चेंज करूँ? तो अभी तो आप चेंज नहीं कर पाओगे अगर आपने पेमेंट करके सबमिट कर दिया है तो। बट हो सकता है जब एडिटिंग विंडो ओपन हो, एक्सपेक्टेड है, मैं कंफर्म नहीं बोल सकता हूँ बिकॉज अभी तक वो कभी हुआ नहीं है, 2 अटेम्प्ट पहली बार इस साल होने वाले हैं। तो हो सकता है एडिटिंग विंडो में हमें ऑप्शन मिले कि हम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स को जो है वो एडिट कर पाए। तो जिसमें ये होगा गाइस कि आपको पैसे वापस तो नहीं मिलेंगे। सपोज अगर आपने एक अटेम्प्ट के लिए अपडेट किया, मतलब ऑप्ट किया है, तो आप जो है वो एडिट करके दोनों अटेम्प्ट्स के लिए जो है वो कर पाओगे। ऐसा अपडेट आने के मैक्सिमम चांसेस जो है वो लग रहे हैं, जब आएगा तब मैं आपको जो है वो बता दूंगा, ठीक है। तो अगर आपसे कोई गलती हुई है, इनमें से अलावा कोई गलती हो तो टेंशन मत लो, आराम से रहो, आपका सारा चीज़ें सही हो जाएगा। जब एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होगी तब मैं आपको गाइड करूँगा कि आप अपनी मिस्टेक जो है वो कैसी जो है वो ठीक कर सकते हो, ठीक है। तो इसका टेंशन जो है वो मत लो, बस ये जो है वो ध्यान से चेक करो। इसके अलावा गाइज अभी कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिनको पेमेंट का जो इशू है वो आ रहा होगा, बिकॉज पेमेंट का प्रॉब्लम मुझे भी आया था। एंड मैंने जब रजिस्ट्रेशन वीडियो बनाया था तब भी मैंने आपको बताया था कि हाँ पेमेंट का इशू जो है वो आ रहा है। तो देखो, अगर आपको पेमेंट का इशू आ रहा है तो सबसे पहले मैं आपको यही बोलूँगा कि वेट करो, ज़्यादा घाई गड़बड़ मत करो। जैसे मैं पेमेंट कर रहा था तो मुझे प्रॉब्लम आ रहा था कि वो ले ही नहीं रहा था, या फिर कभी कभी जो है
वो रेड कलर में आता है कि ये जो यूपीआई आईडी या फिर ये जो प्लेटफ़ॉर्म है वो सही नहीं है पेमेंट वगैरह के लिए, तो ऐसा भी आता है कभी-कभी। तो अगर आपका पेमेंट नहीं हो रहा है तो मैं आपको बोलूँगा कि लॉग आउट कर लो। लॉग आउट कर लो 2-3 दिन बाद जो है वो ट्राई करो, आराम से आप अपना कर सकते हो। एंड जब आप लॉग आउट करोगे तो लॉगिन करोगे तो पूरा फॉर्म पहले से ही फ़िल्ड होता है, बस सेव चेंजेस आपको जो है वो करना पड़ता है एंड आप डायरेक्ट जो है वो पेमेंट प्लेटफ़ॉर्म पे जो है वो चले जाओगे, ठीक है? तो वहाँ पे एक तो आप यूपीआई आईडी से जो है वो ट्राई करो, या फिर दोस्तों आप अपना क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड का ऑप्शन यूज़ करके जो है वो कर सकते हो। इश्यूज़ आएँगे, ठीक है? अगर पहली बार में नहीं होता है तो 2-3 दिन बाद ट्राई करो, हो जाएगा। एंड सपोज़ अगर आपकी केस ऐसी होगी कि आपने पेमेंट कर दिया है, बट आपका वहाँ पे जो है वो दिखा नहीं रहा है पेमेंट हुआ है एंड आपके साइड से जो है वो पैसे जो है वो कट चुके हैं। तो अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम है दोस्तों, तो फिर आप जो है वो सीईटी सेल को ईमेल वगैरह जो है वो कर लो, या फिर आपको हेल्प डेस्क का यहाँ पे एक ऑप्शन जो है वो मिलता है, तो यहाँ पे आपको जो ईमेल आईडी है, फ़ोन नंबर्स वगैरह है वो मिलते हैं। तो यहाँ पे आप एक तो मेल कर दो, मेल में अपना जो पेमेंट का स्क्रीनशॉट है वो डाल दो एंड वहाँ पे स्टेटस देख लो कि हमारा स्टेटस अपडेटेड नहीं है, बट पेमेंट जो है वो हो चुका है, या फिर इन पे कॉल करने की कोशिश करो। तो हो सकता है कि आपका प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाए, ठीक है? तो हो सकता है इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कभी-कभी ये फ़ोन जो है वो नहीं उठाते हैं। तो एक तो मेल भी कर देना, साथ ही में फ़ोन भी कर देना, तो इससे आपका प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा, या फिर कुछ दिन वेट करो, उससे भी आपका प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा। बाकी लास्ट डेट जो है वो अच्छी खासी है, आपके पास और फ़ेब तक जो है वो टाइम है, बाकी लास्ट डेट एक्सटेंड हो सकता है या फिर नई डेट्स, उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊँगा, तो उसका टेंशन जो है वो मत लो, ठीक है? साथ ही में दोस्तों ये तो हो गई ये पूरी रजिस्ट्रेशन की बातें, कुछ भी अगर डाउट्स होगा तो मेरा स्टेप बाय स्टेप वाला वीडियो देख लेना, उसमें सारी चीज़ें मैंने पूरी डिटेल में जो है वो एक्सप्लेन की है, तो उससे आपको कोई भी जो प्रॉब्लम है वो नहीं आएगा, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है उसकी। इसके अलावा अगर आप भी सीईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो दोस्तों, तो ये लास्ट चांस है अभी आपके पास ऑनलाइन कोर्स में अप्लाई करने के लिए। इसमें दोस्तों आपकी एमबीए सीईटी की पूरी जो प्रिपरेशन है वो कराई जाएगी, राइट फ्रॉम लाइव लेक्चर्स से लेके तो आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट सब कुछ आपको इसी सिंगल कोर्स में जो है वो मिल जाएगा, एंड सारे कॉन्सेप्ट्स आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से जो है वो समझाए जाएंगे। काफ़ी सारे शॉर्टकट्स शॉर्ट ट्रिक्स यहाँ पे आपको जो है वो सिखाई जाएगी, जिससे बहुत ही कम टाइम में आप अपने क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर पाओगे। एंड एमबीए में टाइम का खेल बहुत खतरनाक है, 45 सेकंड्स मिलते हैं एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, एंड इससे 200 क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पे कंसिस्टेंटली शॉर्ट ट्रिक्स एंड बढ़िया तरीके से आप अगर सॉल्व करोगे तभी पूरा पेपर सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके छूट सकते हैं। तो सब कुछ यहाँ पे आपको जो है वो मिलेगा, ज़ीरो से लग के तो हीरो तक यहाँ पे आप जो है वो बन सकते हो। एंड जैसे-जैसे अपडेट्स आएँगे वो भी यहाँ पे आपको मिलेंगे, फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट तक सारे लेक्चर्स का आप यहाँ पे जो एक्सेस है वो कर पाओगे। एंड थर्ड बैच अभी जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। प्राइस है गाइस 999, एंड यहाँ पे आपको मेरा कोड मिलेगा KNSK40, इस पे अप्लाई कर दोगे तो बस 6000 रुपीज़ में आप इसमें जो है वो एनरोल कर पाओगे, जिसमें आपको सभी लेक्चर्स का एक्सेस मिलेगा लाइव के साथ साथ सेक्शन टेस्ट, मॉक टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, देन स्टडी मटेरियल सब मिलेगा। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हो, आप भी चाहते हो कि आपको अच्छा परसेंटाइल मिले, तो इसमें आप एनरोल कर सकते हो एंड अपना प्रिपरेशन और भी बेटर तरीके से जो है वो कर सकते हो। बाकी सीईटी के अपडेट से रिलेटेड कोई टेंशन मत लो, टाइम पे सारे अपडेट्स आपको जो है वो मिल जाएंगे, बस आप टाइम पे वीडियोज़ देखते जाओ, आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम जो है वो नहीं आएगा। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं ऐसी और एक इंटरेस्टिंग वीडियो में।